क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व का 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु दे रखी है 17 वर्ष। तो हम यहाँ पर इन 5 सदस्यों की आयु का योग निकाल लेते हैं, यानी कि 5 सदस्यों की कुल आयु क्या होगी। लेकिन हम 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल रहे हैं, अभी 5 सदस्यों की कुल आयु हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। और कुल आयु आपको निकालनी आती है, उसका तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में औसत आयु दे रखी है ना, तो औसत का गुणा हमें किससे करना होगा। यहाँ पर सदस्य कितने हैं 5, तो यहाँ पर हमें 5 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर कुल आयु कितनी आ जाएगी 85 वर्ष आ जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का जो एक परिवार था, उन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी थी 85 वर्ष थी। लेकिन अब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी। अगर 3 वर्ष पूर्व 85 वर्ष था, तो अब वर्तमान यानी कि 3 वर्ष की बात हो रही है, तो प्रत्येक सदस्य की आयु जो है वो 3-3 वर्ष बढ़ जाएगी। सदस्य कितने हैं यहाँ पर 5 है, तो कुल मिलाकर 15 वर्ष बढ़ जाएगी आयु। तो यहाँ पर आपको पता है कि 85 वर्ष तो 3 वर्ष पूर्व ही आयु थी, लेकिन अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान ही है, तो यहाँ पर 3 वर्ष बढ़ जाएंगे सभी सदस्यों में। तो यहाँ पर सदस्य कितने हैं 5, तो यहाँ पर हमें 3 गुणा 5 करना होगा। तो यहाँ पर 85 प्लस 15, तो यहाँ पर कुल आयु कितनी बढ़ जाएगी 15 वर्ष बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष पहले जब सदस्यों की कुल आयु कितनी थी 85 वर्ष, तो वर्तमान में उन्हीं 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 100 वर्ष हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि वर्तमान में जो 5 सदस्य वही वाले जो पहले थे परिवार में, उन सब की कुल आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी 100 वर्ष हो जाएगी। तो अब प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार में यानी कि वर्तमान में परिवार की जो औसत आयु है वही कितनी जो 3 वर्ष पूर्व थी 5 सदस्यों की थी, यानी कि 17 वर्ष थी। तो वर्तमान में अब परिवार में सदस्य कितने हो गए हैं 6 सदस्य हो गए हैं। तो 6 सदस्यों की कुल आयु अगर हमें निकालनी है तो तरीका तो वही है ना। 6 सदस्यों की कुल आयु हम कैसे निकालेंगे। कुल आयु निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या करना होगा। औसत तो यहाँ पर बता ही दिया गया है कि औसत तो पहले वाला ही है, तो औसत का गुणा हमें करना होगा सदस्यों की संख्या से। लेकिन सदस्य कितने हैं अब 6 है, तो यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 102 वर्ष आ जाएगा। 17 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 102 आएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो आयु थी ना 100 वर्ष, ये तो 5 सदस्यों की है लेकिन वर्तमान की ही है। और यहाँ पर जो ये 102 वर्ष है ये 6 सदस्यों की है और ये वर्तमान में ही आयु है। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे हो कि यहाँ पर अंतर कितने का है। यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है ना। 102 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 वर्ष का अंतर आएगा। और ये 2 वर्ष का अंतर क्यों आया है, क्योंकि परिवार में अब एक नया सदस्य है जो कि बच्चा है, आपको बता दिया गया है। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, बच्चे की उम्र यहाँ पर 2 वर्ष होगी। प्रश्न में पूछा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो बच्चे की वर्तमान आयु 2 वर्ष है, क्योंकि परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान आयु 100 वर्ष है और 6 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी है 102 वर्ष। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो एक सदस्य के कारण ही आ रहा है, बच्चे के कारण ही आ रहा है आयु में अंतर। तो बच्चे की आयु यहाँ पर कितनी होगी 2 वर्ष होगी।